এর আগে আপনাদের অমৃত মন্থনের গল্প বলেছি, তাতে গ্রহ নক্ষত্রের কথা তেমন কিছু বলিনি। এবার সেই গল্পে গ্রহ নক্ষত্র কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল তার কথা বলবো। কারণ গ্রহ নক্ষত্রের সঠিক সমাবেশ না হলে মর্তধামে অমৃত কুম্ভ স্নান অনুষ্ঠিত হতো না বা হবে না। গল্পে বলেছিলাম পুরন্দর পুত্র জয়ন্ত অমৃত কুম্ভ নিয়ে স্বর্গের দিকে পালিয়েছিলেন এবং পথে যেখানে যেখানে তিনি এই কুম্ভটি রেখেছিলেন সেই স্থানগুলিতেই কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জয়ন্তকে দায়িত্ব দিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি স্বয়ং ব্রহ্মা। তিনি বৃহস্পতিকে বলেছিলেন সে যেন জয়ন্তর সুরক্ষার প্রতি নজর রাখে। সূর্যদেবকে দায়িত্ব দেন কুম্ভ যাতে না ভাঙে। চন্দ্রকে দায়িত্ব দেন অমৃত যেন ছলকে না পড়ে। বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র তিনটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় গ্রহ, তারকা এবং উপগ্রহ। তাদের সবার অবস্থান অনুসারে নির্দিষ্ট করে দেয় কবে কোথায় শুরু হবে কুম্ভ মেলা। অনেকক্ষণ আমিই বলে চলেছি, আসুন সাধারণ যাত্রীর মুখে সেই কথা শুনি। आस्था का सागर है, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, यहीं के हम निवासी हैं। बड़ा आनंद का एहसास होता है जब हम ये देखते हैं कि पूरे देश ही नहीं विदेश एवं पूरे संसार से यहाँ पर लोग आते हैं और संगम में आके आस्था की डुबकी लगाते हैं। इससे सिर्फ उन्हीं लोगों का ही पुण्य लाभ, उन्हीं लोगों को पुण्य लाभ नहीं प्राप्त होता है, वरन पूरे प्रयागवासियों को समस्त देश का, समस्त विश्व का पुण्य प्राप्त होता है। और ये देख करके हम आह्लादित होते हैं, उत्साहित होते हैं और हमारा मन हर्ष से भर जाता है। ये एक समय होता है जिस समय हम पूरे परिवार के साथ इस समय के लिए, इस अवधि, इस पर्व के लिए वर्षों से इंतज़ार करते हैं। और जब ये पर्व आता है तो समस्त प्रयागवासियों के लिए ये अति उत्साह का, अति हर्ष का और एक ऐसा उमंग का पर्व होता है, एक ऐसे उमंग का माह होता है जिसका कि हम एक्सप्रेशन अपने वर्ड्स में नहीं कर सकते हैं, फीलिंग्स में से ही अपने कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस प्रयाग के रहने वाले हैं, उस प्रयाग में जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम है और जिस संगम का पुण्य हम समस्त सालों में, समस्त समय में प्राप्त करते हैं। लेकिन इस विशेष समय में भी, चाहे वो कुंभ का हो, चाहे वो अर्ध कुंभ हो, चाहे वो महाकुंभ हो, सभी कुंभों में, सभी पर्वों में हम यहाँ पर रह करके और समस्त मानव जाति, समस्त ह्यूमैनिटी, पूरे ह्यूमैनिटी को हम यहाँ देखते हैं, का हम अनुभव करते हैं और उसका लाभ हमें भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों प्राप्त होता है। लेट अस एंजॉय द मोमेंट, लेट अस फील द मोमेंट, लेट अस हैव द मोमेंट, लेट अस लिव विद द मोमेंट। दैट इज द स्पिरिट ऑफ कुंभ। थैंक यू। You're from Calcutta? Yes. Well, I'm from California and I'm in love with Satyajit Ray, the great filmmaker from Calcutta. I think Calcutta is a great city and you produced my favorite filmmaker in the whole world, Satyajit Ray. And he did Pantar Panjali, the Apu trilogy and Kanchenjunga and so many great films. And I came here to India many times when I was young, but it's been a long time since I've been back. And this is my first time at the Kumbh Mela. And I think it's wonderful, it's fantastic, and I think that India is a great, great country. But I also think that it's important for each person who sees this to consider that with the time they have left in their life, that they should try to help other people as the main focus of their life. And that the Kumbh Mela, the purpose of the Kumbh Mela is to remind us that life is a mystery. And life is much bigger than we think, and that we should try our very best to help each other. Thank you. यहाँ पर मतलब करोड़ों करोड़ों का पुण्य मिलता है यहाँ पर नहाने से। अभी मतलब 14 तारीख का शाही स्नान हुआ है, फिर 27 तारीख का फिर होना है और यहाँ पे आने से बहुत लाभ भी मिलता है, पुण्य मिलता है। और ये 12 साल में एक बार आता है। तो और ये कुंभ का मेला है जो मतलब दुनिया में 4 जगह लगता है। एक तो इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है और हरिद्वार में लगता है और नासिक में लगता है चौथा। तो हर जगह मतलब 4-4 साल में आते हैं, 4-3-12 साल में एक जगह लगता है। और यहाँ पर मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है,
तो यहाँ पर नहाने में मतलब आदमी का सारा पुण्य पाप नष्ट हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर अधिकतर अधिक से अधिक मात्रा में लगभग आते हैं और अपना पाप को नष्ट करते हैं। कुंभ में मजेना सब संप्रदाय के सब साधु संत ग्रस्त सब भगत जगह सब इकट्ठा होते हैं। इसमें सब मेल मिलाप होता है। एक जगह पे रुक के भगवान का भजन आराधना करते हैं भगवान की। इससे एक ही बनती है। नहीं तो आजकल ना जब सब आए हो गए, कौन कौन सा जाति कौन कौन सा साधु में भी जाति पड़ गई है। कौन बैरागी, कोई सन्यासी, कोई निर्वाण, उदासी, कोई तो ये नहीं तो सब मिल एक ही परमेश्वर के पुत्र है, सब संतान है। तो इसलिए सब कुंभ में सब कोई संप्रदाय का सब एक मिल जाते हैं, इकट्ठा होते हैं। एक ही का प्रतीक है, एकजुट का प्रतीक है। और आज के ज़माने से नहीं, कुंभ आदिकाल से होता आ रहा है, समुद्र मंथन के टाइम से होता आ रहा है। আবার ফিরে এলাম। সাধারণ যাত্রীর কথা শুনলেন। সাধারণ, অসাধারণ, ত্যাগী, ভোগী, যোগী সমস্ত মিলে এখানে আগতের সংখ্যা আগেই বলেছি প্রায় 10 কোটি। এর মধ্যে রয়েছেন চোর, পকেটমার, তেমনি রয়েছেন উদাসী পথী। দুচোখে অপার খোঁজ নিয়ে রয়েছেন সাধু, রয়েছেন বনবালা যা ফিরি করে তার পসরা, রয়েছে ফুলমালা যা এই মহিলার সামান্য পুঁজির ব্যবসা। এমনি অসংখ্য মানুষ, এরা আসছে আবার যাচ্ছেও। এরই মাঝে কেউ কেউ হারিয়ে যাচ্ছেন এই জনসমুদ্রে। তাদের জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন ভোলে ভাটকে শিবির। विपिन की माँ रामवती जो ग्राम दुलारपुर जिला हरदोई की रहने वाली हैं, इनके साथ के जो भी साथी हों, इन्हें मेला क्षेत्र में तलाश रहे हों, आप इधर उधर न भटक कर आप भोले भटके शिविर में चले आएँ। आपके साथ की महिला साथी रामवती जो विपिन की माँ हैं, दुलारपुर हरदोई की रहने वाली, ये मेला क्षेत्र से भटक कर भोले भटके शिविर में आकर बैठी हुई हैं। आपका नाम नहीं बता पा रही हैं, आप आकर इन्हें यहाँ से लिवा ले जाएँ। कोमल पाल, दौलत पाल, अर्जुन पाल और सरजू पाल, ग्राम सिंगलौआ, जिला ललितपुर, मध्य प्रदेश के रहने वाले। आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हों, भोले भटके शिविर में आ जाएं। यहाँ बाबूलाल पाल आपका इंतजार कर रहे हैं। এই মেলার একটি প্রচণ্ড তৎপর, কর্মব্যস্ত কর্ম উদ্যোগ। আসুন জেনে নিই এদের সম্পর্কে, এদেরই কারো কাছ থেকে। देखिए, जो मेले में आते हैं लोग गंगा स्नान के लिए, तो वो भीड़ में जब पहुंचते हैं और कुछ भटक जाते हैं अपने परिजनों से, या भीड़ के कारण या ट्रैफिक मोड़ने के कारण, तो वो परेशान होते हैं कि हम अपने परिजनों से फिर कैसे मिलें। तो हमारे वॉलंटियर्स उन लोगों को, महिलाओं और बच्चों को हमारे शिविर में ले आते हैं और फिर उनके जो परिजन बिछड़े हैं उनका नाम पता लिखकर अनाउंसमेंट करके पूरे मेले क्षेत्र में उनको आवाज़ देते हैं कि ये आपके बिछड़े हुए साथी हमारे शिविर में बैठे हैं, और आप जहाँ कहीं भी हों वो आवाज़ सुन के इस शिविर का नाम पूछते हुए चले आएँ और ये शिविर यहाँ पर उपस्थित है और अपने साथी से को ले जाए। तो आवाज़ सुनने के बाद आते हैं लोग, फिर अपने परिजनों को, अपनी माताओं बहनों को लिवा के यहाँ से चले जाते हैं। और अगर एक दिन में नहीं मिलते तो दूसरे दिन भी अनाउंस करते हैं, और नहीं कोई मिलता है तो 3-4 दिन के बाद फिर उनके गंतव्य स्थान तक भेजने का हम पूरा प्रबंध करते हैं और उनको उनके घर तक पहुंचा देते हैं। और अगर कोई मेले क्षेत्र के अंदर है तो निश्चित तौर पर ये आवाज़ उसके कान तक जाती है। एक बार नहीं 10 बार हम लोग उसको बोलते हैं और वो आता है, यहाँ से ले जाता है। अगर मेले क्षेत्र से वो बाहर परिजन भटक गया है, मेला क्षेत्र में नहीं, तो उसको आवाज़ हमारी मेले क्षेत्र में नहीं सुनाई देगी और वो नहीं मिल पाएगा, तो फिर उसको हम भेजने का, उसके घर तक का प्रबंध करते हैं। अब हर दिन तो ज़्यादा नहीं आते हैं। हर दिन का ये है कि जो नॉर्मल वीक डेज है, मुख्य स्नान, तो मुख्य स्नान पर जैसे हमने मकर संक्रांति पे हमने 2000 महिलाओं बच्चों को मिलवाया है, ये रात से लेके और दूसरी रात तक। और अब नॉर्मल हो गया है, भीड़ नहीं है। अब तो ये है कि 100-125 की संख्या
दिन भर में, रात भर में कोई भटक कर आता है तो उसको अनाउंसमेंट के जरिए हम मिला देते हैं। यहाँ पर खाने का, रहने का, उनके कंबल ओढ़ने का, दवा आदि की भी व्यवस्था है। প্রতি মুহূর্তে হারিয়ে যাওয়া বা স্বজন খুঁজে পাচ্ছে না এমন মানুষকে উদ্ধার করে তার স্বজনের সাথে মিলিয়ে দিয়ে অথবা তাকে বাড়ি পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দিয়ে এরা করে চলেছেন তাদের পুণ্যস্থান বা পূর্ণ অর্জন।